जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप अगर बिहार से हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका निकल के सामने आ रहा है दोस्तों। और अगर हम बिहार वासियों की बात करें तो अभी आपको गोल्डन समय चल रहा है दोस्तों। आपने ये गाना सुना होगा कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। तो इस समय कुछ ऐसा ही सिचुएशन चल रहा है दोस्तों। जो भी बिहार वासी हैं और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करके सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं, उन सभी के लिए सुनहरा मौका चल रहा है, क्योंकि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। ऐसा हम क्यों करें दोस्तों कि आप अभी देख रहे हैं कि बिहार पुलिस की वैकेंसी आई हुई है। बिहार पुलिस के साथ साथ बीपीएससी शिक्षकों की वैकेंसी आई हुई थी। और इसी क्रम में बिहार में वन विभाग में आपको बम्पर वैकेंसी निकल के सामने आ रही है। इसी के बारे में आज आपको हम डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो आप कमर कस लीजिए। अगर आप सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यहां पर सफल होकर अपने सपने को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए डिटेल जानकारी इस वीडियो में हम आपको समझा देते हैं, बता देते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि ऐसा अपडेट हम जब भी लेकर आए तो वो आपको मिस ना हो, आप तक हर एक जानकारी सही तरीके से पहुंच सके। देखिए दोस्तों, वन विभाग में आपको दो तरह के पदों की वैकेंसी इसके पहले निकली हुई थी। वन विभाग में आपको जो वैकेंसी बिहार में आई थी वो 2020 में आई थी। 2020 में आपको वैकेंसी पिछली वाली आई थी, जिसमें आपको दो तरह के पद थे। एक तो आपका फॉरेस्ट गार्ड का था और दूसरा जो पद था वो फॉरेस्टर का था। तो फॉरेस्ट गार्ड का जो पद है वो टोटल 484 था। 2020 में जो वैकेंसी आई थी उसमें फॉरेस्ट गार्ड का जो पद था टोटल 484 था, और जो फॉरेस्टर का जो पद था वो 236 था। इतने आपको पदों पर 2020 में वैकेंसी देखने को मिली थी। लेकिन इस बार चूंकि तमाम तरह के न्यूज निकल के सामने आ रहा है कि इस बार जो वैकेंसी है वो अच्छी खासी संख्या में रहने वाली है। वो आपको 950 से भी ज़्यादा वैकेंसी, देखिए यहाँ पे अगर हम इस बार 2023 में जो वैकेंसी आएगी उसकी जो संख्या है वो 950 प्लस है। मतलब कि 950 से लेकर 980 के आसपास आपको वैकेंसी निकलकर सामने आ रही है। ऐसा न्यूज आपको निकलकर आ रहा है। तो दोस्तों देखिए, इस बार आपको हम बताते चले कि बहुत ही शानदार मौका है आपके लिए। इस बार आप कमर कस लीजिए, बहुत ही बेहतरीन मौका रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपको इसमें 12th मांगा जाता है दोस्तों। 12th, अगर आप 12th पास आउट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे से तैयारी कीजिए। 12th पास आप हैं तो आप इसके लिए योग्य हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात किसी तरीके की नहीं होगी। एज लिमिट की हम बात करें दोस्तों तो इसमें 18 से लेकर 23 वर्ष, 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक के बच्चों को मौका मिलता है। आप 18 से 23 साल के रेंज में हैं तो समझिए कि आपके लिए बहार है, नीतीश कुमार है भाई साहब। तो अब देखिए यहाँ पे छूट की बात करें तो आप अगर बीसी या फिर ईबीसी कैटेगरी से आएंगे तो आपको एज में 2 साल का छूट मिलेगा। SC/ST कैटेगरी से आप आएंगे तो एज में आपको 5 वर्ष का छूट मिलेगा। BC EBC 2 साल का छूट, SC/ST 5 वर्ष का छूट। वैसे सबके लिए एज आपका 18 से लेकर 23 वर्ष इसमें रहता है। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो फॉर्म अप्लाई करते समय आपको फी कितना चार्ज किया जाएगा। तो जो फी है वो 450 रुपये लगता है। 450 रुपया किसके लिए? जनरल, EWS, BC EBC कैटेगरी से आप हैं तो फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको 450 रुपये लगेगा। वही अगर आप SC/ST वाले हैं तो आपको मात्र 112 रुपया फॉर्म अप्लाई करने का चार्ज लगता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों तो इसमें आपका रिटन एग्जाम पहले होता है। रिटन एग्जाम के बाद से आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद से आपका मेडिकल होगा। आपको हम ये क्लियर करते चले दोस्तों कि रिटन एग्जाम के बेस पर ही इसमें मेरिट बनेगा। आप रिटन एग्जाम में जितना बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे वही आपकी सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हालांकि सारे प्रोसेस आपको इससे गुजरना पड़ेगा, सबको क्वालिफाई करना पड़ेगा, सब में आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, लेकिन आपका जो मेरिट बनेगा वो रिटन एग्जाम के बेस पर बनेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए रिटन एग्जाम का जो प्रोसेस है वो क्या है, कैसे क्या होगा। तो इसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर का होता है। तो 100 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 400 नंबर का आपका पेपर होगा। 100 क्वेश्चन होगा, टोटल 400 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा। टाइम कितना रहेगा इसमें? तो टाइम इसमें 2 घंटे का रहता है। टाइम आपको 2 घंटे का रहेगा। निगेटिव मार्किंग दोस्तों इसमें 1/3 होती है, 1/3 की।
1/3, 1/3 आपको निगेटिव मार्किंग रहती है। 1/3 निगेटिव मार्किंग का मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन चूंकि 4 नंबर का है, तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 4 का 1/3 निकालेंगे, 1/3 निकालिएगा तो 1.33 आएगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि एक गलती पर आपका 1.33 नंबर कट जाएगा। इसका मतलब यही हुआ। अब आपको हम बताते चले कि किस सेक्शन से क्या पूछेगा, क्या क्या आपसे पूछे जाएंगे, सिलेबस क्या होगा। तो मैथ के आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन, साइंस के आपको 25 क्वेश्चन और जीके के 30 क्वेश्चन, हिंदी के 20 क्वेश्चन। तो 25 25 50 30 20 50 50 50 100, तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। मार्क्स रहेगा 400, समय रहेगा 200, निगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाली है। आप इसमें जितना बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे उसी के बेस पर आपको यहां पर सिलेक्शन होगा, इसी के बेस पर आपका मेरिट बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस आपको करना है ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। अब देखिए, अब हम फिजिकल की बात करते हैं। तो फिजिकल में देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम हाइट की बात करते हैं। तो हाइट की हम बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, ठीक है, जनरली सबके लिए। लेकिन आप अगर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए हाइट रहेगी 160 सेंटीमीटर। फीमेल मेल सबके लिए बात करें कैटेगरी को छोड़कर, यहाँ पे SC ST को छोड़कर बाकी जो है उन सबके लिए हाइट 160 सेंटीमीटर रहने वाली है। और SC ST वालों के लिए हाइट आपका 155 सेंटीमीटर रहेगा फीमेल में। चेस्ट की बात करें तो लड़कों में मेल कैंडिडेट जो है उनकी चेस्ट सबके लिए सामान्यतः 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फूलने के बाद से न्यूनतम 86 सेंटीमीटर, मतलब कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना चाहिए। वही अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपके लिए चेस्ट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है कि बिना फुलाए आपका चेस्ट होना चाहिए 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद से 84 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पे चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। अब इसके बाद से सबसे मेन चीज क्या है दोस्तों, तो पैदल चलना। तो आपके लिए जो है ना यहाँ पे फिजिकल में सबसे मेन पार्ट हो जाता है पैदल चलना। पैदल चलने में कैसे क्या है आप यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए आपको यहाँ पे समझा देते हैं दोस्तों, पैदल चलना पड़ेगा आपको, पैदल चलना है। किसके लिए कितना क्राइटेरिया है आपको हम भी समझा देते हैं। देखिएगा, अगर आप मेल हैं तो मेल को जो है 25 किलोमीटर, मेल के लिए क्राइटेरिया क्या है, तो 25 किलोमीटर आपको चलना है। 25 किलोमीटर कितने समय में, तो आपको 4 घंटे में, 4 घंटे में आपको पैदल चलना है। 25 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है पैदल, ठीक है। और फीमेल की बात कर लें तो फीमेल के लिए 14 किलोमीटर, फीमेल के लिए 14 किलोमीटर, इसमें 14 किलोमीटर दूरी तय करनी होती है कितने समय में, तो 4 घंटे में। तो दोस्तों इसमें जो है अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होता है। ऐसा नहीं कि आप आराम से जो है आप जो काम कर सकते हैं उसको जो है तेजी में करके आप पहले ही बाहर हो जाए। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे जो है जोश में आके एकदम स्टार्टिंग में एकदम दौड़ना शुरू कर देंगे। और चूंकि देखो यहाँ पे 25 किलोमीटर का सफर है, लंबा सफर है। आप जो है अगर आप स्टार्टिंग में दौड़ना शुरू कर देंगे ना तो आप विश्वास मानिए कि आप बहुत जल्द थक के हार कर फिजिकल से बाहर हो जाइएगा। तो आपको स्टार्टिंग में जोश में आकर दौड़ना नहीं है, स्टार्टिंग में अपने शरीर को जो है क्या करना है कि एकदम आराम से जो है ना, मतलब कि अपने आप को जो है एडजस्ट करना है। एडजस्ट इस तरीके से कर लेना है कि आपको 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। तो आप देखिए 25 किलोमीटर 4 घंटे में थोड़ा सा ऐसा ज़्यादा लग रहा होगा। 4 घंटे का मतलब क्या हो गया, 4 घंटे का मतलब हो जाएगा कि आपको यहाँ से 4 घंटे का मतलब हो जाएगा कि आपको 60 गुणे 4 मतलब कि 6 चौका 24 यानी कि 240 मिनट। आप इसमें अगर आप 5 से भाग करते हो ना तो ये आएगा आपको ये 12 25 60, तो 12 चौक 48 मिनट, 48 मिनट, ठीक है। मतलब इसका 5वां हिस्सा निकाले तो 48 मिनट आएगा और इसका 5वां हिस्सा निकाले तो ये 5 किलोमीटर आएगा। मतलब ये हुआ कि आपको 48 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। इस हिसाब से अगर आप चलते हैं तो 48 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी, 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, जो कि बहुत ही आराम से तय किया जा सकता है। बहुत ही आराम से आप तय कर सकते हैं, बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है।
तो आप इस हिसाब से 25 किलोमीटर और 4 घंटे को लेकर डरिए मत। आप ये देखिए कि भाई यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दें तो क्या आता है, तो 48 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी, जो बहुत मुश्किल नहीं है, आप आराम से तय कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है। पहले तो आपको प्रयास करना है कि हमारा जो रिटेन एग्जाम हो बहुत ही बेहतरीन हो, तगड़ा हो, क्योंकि मेन कंपटीशन यहीं पे, इसी के बेस पर आपका मेरिट बनना है। तो आप इसके लिए आप अभी से कमर कस लीजिए, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो ये था आप सबके लिए बहुत ही शानदार सा अपडेट। उम्मीद है कि आप हर एक चीज समझ पाए होंगे। सैलरी की बात करें दोस्तों, तो स्टार्टिंग सैलरी आपको 30,000 प्लस मिलती है। तो सैलरी बहुत अच्छी खासी है, सैलरी को लेकर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी और इसके लिए आप कमर कस लीजिए। फिर से मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद।